नमस्कार बच्चों, आज हम आरंभ करते हैं कक्षा 7वीं वसंत भाग 2। पाठ है हमारा 5वां मिठाई वाला। इसके लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। इस पाठ में मिठाई वाले के बारे में बताया गया है। एक मिठाई वाले का परिवार उसके पास अब नहीं है, तो वह अपने बच्चों की झलक दूसरे बच्चों में देखना चाहता है और वह कभी मिठाई वाले के रूप में, कभी खिलौने वाले के रूप में बच्चों के पास जाता है और उनका मन बहलाने की कोशिश करता है। उन बच्चों में वह अपने बच्चों की झलक देखना चाहता है। तो देखिए, बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। एक खिलौने बेचने वाला, मिठाई बेचने वाला गली में आता है और आकर के आवाज़ लगाता है, बच्चों को बहलाने वाला आ गया, खिलौने वाला आ गया। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता है कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते हैं। उसके स्नेह अभिशक्ति कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। जब वह यह आवाज़ लगाता है तो मकानों में हलचल मच जाती। बच्चे छोटे छोटे जिद करने लगते कि हमें खिलौने लेने हैं, हमने मिठाई लेनी है। इस तरह से सभी एकदम अस्थिर से हो जाते, मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए हुए युवतियाँ चीकों को उठाकर, चीको होती है एक तरह से पर्दा टाइप होता है जो बाहर धूप बारिश के लिए लगाया जाता है, उसको उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता। सभी बच्चे नीचे उसको चारों ओर से घेर लेते झुंड बना करके, और खिलौने वाला वहीं बैठकर अपनी पेटी खोल करके उनको खिलौने दिखाने लग जाता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते, खुश हो जाते और वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। पूछते, इसका दाम क्या है? यानी छोटे छोटे बच्चे जो तोतले बोलते हैं तो उसमें इसका को इचका बोल रहे हैं। ओल इचका अलग अलग खिलौनों के वो दाम पूछते हैं। ओल इचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता। बच्चे जो खिलौने लेकर पैसे देते, छोटी छोटी उंगलियों को देखकर खुश होता और पैसे ले लेता। बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लग जाते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। यानी एक जगह पर खिलौने बेचने के बाद आगे चलते हुए फिर वही आवाज़ लगाने लग जाता। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। खिलौने बेचने वाला यही बात बोलते हुए गली के एक कोने से दूसरे कोने तक बोलता हुआ चला जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। राय बहादुर एक व्यक्ति था, उसके 2 बच्चे थे जो कि एक दिन खिलौने लेकर घर आए और उन बच्चों के नाम थे चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैछा छुंदल ए, यानी मेरा घोड़ा कितना सुंदर है। मुन्नू बोला, ओल देखो मेला कैछा छुंदल ए, यानी छोटे छोटे बच्चे हैं और वो तोतली भाषा में दूसरा बोलता है मुन्नू कि मेरा घोड़ा सुंदर है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने कूदने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही, यानी देखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? तो मुन्नू बोला, 2 पैसे के खिलौने वाला दे गया है। तो मुन्नू ने कितने में बताया, खिलौना कितने में दे गया? 2 पैसे में। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, कैसे दे गया है, यह तो वही जाने। यानी कि जो 2 खिलौने थे वो बहुत ही सस्ते थे। इस करके उन बच्चों की माँ रोहिणी हैरान थी। लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है।
एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर उसने उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती, यानी उसने सोचा दे गया तो दे गया, कोई बात नहीं, तो उसने ज़्यादा इस बात को नहीं सोचा। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों में एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। पहले तो खिलौने बेचने वाला आता था, अब मुरली वाले का आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है, यानी बहुत ही अच्छी मुरली बजाता है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। मुरली बेचता है गाकर बजाकर, और वो भी सस्ती 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो न आती होगी, यानी जितनी मेहनत करता है, घूमता है, मुरली खरीदता है, बेचता है, उतने भी पैसे उसको नहीं मिलते होंगे। लोग आपस में बातें कर रहे थे। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। जो खिलौने बेचने वाला था, मुरली बेचने वाला था, वह कितनी आयु का था? 30-32 साल का। दुबला पतला कमज़ोर गोरा युवक था और बीकानेरी रंगीन साफा बांधता था। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? आपस में लोग बातें करते हैं कि वही तो नहीं आता जो पहले खिलौने बेचने आता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? दूसरे ने बात की, क्या पहले वह खिलौने भी बेचता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था। तो पहले वाले ने बताया, जो आकार प्रकार तुम बता रहे हो उसी प्रकार का पहले आता था जो खिलौने बेचता था, तो वही होगा। पर भाई है वह एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, मीठा मधुर स्वर उसका सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। वही बातें फिर उसने मुरली बेचते हुए भी बोली कि बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया, यानी रोहिणी के बच्चों को, चुनू मुनू को जो खिलौने देकर गया था, वह बात याद आ गई। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी तो इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को तो बुलाओ, तो चुनू मुन्नू के लिए ले लूँ। क्या पता यह फिर इधर आए या न आए। ये भी जान पड़ता है पार्क में खेलने के लिए निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? चुनू मुन्नू के पिताजी बाहर दरवाजे पर अखबार लिए हुए हाथ में आए और पूछा, किस तरह से मुरली देते हो? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया, और किसी की सोथनी यानी पजामा ही ढीली होकर के लटक आई। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। यानी मुरली वाले की आवाज़ सुनते ही बच्चे भाग लिए, कोई पार्क से, कोई गली से। किसी का जूता गिर गया पार्क में, किसी का पजामा नीचे लटक गया। दौड़ते हाँफते बच्चों का झुंड मुरली वाले के पास आ गया। एक स्वर से सब बोल उठे, अम बी लेंदे मुरली और अम बी लेंदे मुरली। यानी कि तोतली भाषा में ही छोटे बच्चे बोलने लगे मुरली को। मुरली बोल रहे कि हम भी मुरली लेंगे, हम भी मुरली लेंगे। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, यानी मुरली वाला खुश हो गया बच्चों की ऐसी आवाज़ सुनकर। प्यार भरी तोतली आवाज़ सुनकर मुरली वाला बहुत ही खुश हो गया। सबको देंगे भैया, लेकिन ज़रा रुको। मुरली वाला भी उनसे प्यार से बोला कि सबको देंगे, ज़रा रुको, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे। बेचने तो आए ही हैं, और हैं भी इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57। बच्चों को कहते हैं कि अभी हम नहीं जाएंगे, अभी हम इनको बेचने आए हैं और बेचकर ही जाएंगे। 1-2 नहीं है, बल्कि कितनी थी उसके पास? 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? उसने फिर चुनू मुन्नू के पिता से पूछा। तो उसने पूछा कि हाँ, क्या पूछ रहे थे आप, कितने में दी?
दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से हैं, पर आपको 2-2 पैसे में ही मैं दे दूँगा। हर चीज़ वह 2-2 पैसे में ही दे रहा था। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। क्योंकि कुछ दुकान वाले क्या करते हैं, देते सबको एक ही रेट में हैं, लेकिन दूसरों के सामने बातें बनाते हैं, महंगा बताकर कहते हैं चलो आपको सस्ते में दे दूँगा। यही बात चुन्नू मुन्नू के पिताजी ने सोची। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ऊपर ही लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, यानी हैरान हो गया, अचंभित हो गया। बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ ही क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। तो मुरली वाले ने कहा कि आपको क्या पता, आप तो यही सोचते हैं कि हर दुकानदार चाहे सस्ते में भी दे तो आपको लगता है कि वह पैसा कमा कर ही चीज़ बेच रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव में पड़ी हैं। मुरली वाले ने बताया कि 2 पैसे में ही मिलती हैं और इससे कम में कहीं नहीं मिलेंगी। मैंने 1000 मुरली बनवाई थी, तब मुझे 2 पैसे में एक मुरली पड़ी थी और मैं इसी भाव से बेच रहा हूँ। यहाँ तक आपको पाठ पढ़ना है और इसी में से आपको इंटरनल क्वेश्चन भी बनाने हैं और अच्छी तरह से पाठ को रीड करना है। इससे आगे वाला पाठ अगली वीडियो में भेजूँगी।